उत्तराखंड विधानसभा का सत्र फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। बता दें, उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान बजट के साथ साथ 3 विधेयक भी रखे गए। सबसे महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है क्षतिपूर्ति कानून। इस कानून के तहत जो तमाम उपद्रवी उत्तराखंड के अंदर सरकारी संपत्ति या फिर निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे, उससे अब उन संपत्तियों की भरपाई कराई जाएगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे तमाम उपद्रवी जो सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों को उपद्रव के दौरान नुकसान पहुंचाते थे, यह कानून उनके लिए कारगर साबित होगा और उन लोगों को सबक मिलेगा कि किसी भी तरह से सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्या सज़ा मिलती है। देखिए, राज्य के लिए चूँकि इस प्रकार का ये कानून बहुत अति आवश्यक था। पिछले दिनों हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटना हुई थी बनबुलपुरा क्षेत्र में, जहां पर प्रशासन के लोगों को, पुलिस के जवानों पर और विशेषकर महिला पुलिस पर और आप ही जैसे सभी पत्रकार भाइयों पर जो वहां पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़ी एक हिंसा वहाँ पर करना चाहते थे लोग। इसको समय रहते जो है कंट्रोल किया गया प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने। इस प्रकार की घटना राज्य के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए और ये कानून लाने के पीछे हेतु यही है कि कोई भी अब इस प्रकार के घटना करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, किसी के दिमाग में भी नहीं आए कि अब मुझे घटना करनी है या इस प्रकार का अपराध करना है, क्योंकि राज्य हमारा बहुत शांत है। राज्य के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़ा सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण यहाँ व्यवहार रहता है सबका एक दूसरे के साथ। तो उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसलिए हम ये कानून लेकर आए हैं कि अब कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस संपत्तियों की नुकसान की भरपाई की एक एक पाई की कीमत उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पक्ष और विपक्ष दोनों को ही धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए गैरसैंण विधानसभा सत्र काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर क्षतिपूर्ति कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद तमाम उपद्रवियों पर लगाम लग सकेगी। साथ ही सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान हमने कई विधेयक लेकर आए हैं, जिन विधेयकों से उत्तराखंड राज्य के तमाम लोगों को फायदा होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति कानून उत्तराखंड के जनभावना से जुड़ा हुआ कानून है। हमने देखा कि किस तरह से हल्द्वानी दंगे के दौरान कई लोगों ने सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस प्रकार के दंगे या फिर इस प्रकार का उपद्रव दोबारा ना हो, ऐसे लोगों पर लगाम रख सके, इसके लिए ये कानून लाना बेहद ज़रूरी था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।